Today the topic of my discussion is smallpox. सबसे पहले तो ऐसा कौन सा वायरस है जो हमें स्मॉल पॉक्स की डिजीज को कॉज करता है, तो वो है हमारे पास एक पोक्स वायरस। पोक्स वायरस जो है वो हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड। अब हमारे पास पोक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। जब वायरस हमारी बॉडी में इनोकुलेट होता है और सिम्टम्स शो करता है तो उसके बीच में एक पीरियड है, उसको क्या क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमारे पास पोक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 9 to 15 डेज। इसका मतलब ये है कि जब पोक्स वायरस हमारी बॉडी में इनोकुलेट करता है और सिम्टम्स शो करता है तो उसके बीच का जो टाइम है वो है हमारे पास 9 to 15 डेज। मतलब 15 डेज के बाद जो है हमें सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या है कि कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था, तो उनमें हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं। 1906 में 2 साइंटिस्ट हैं हमारे पास, बुइस्ट एंड पाश्चन, PASCHEN। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है फर्स्ट टाइम जो है स्मॉल पॉक्स को ऑब्जर्व किया था। तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ थी जिनको इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो उनमें हमारे पास है ग्वारनरी बॉडीज़, GUARINIERI बॉडीज़। अब स्मॉल पॉक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इन बॉडीज़ की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है। जब ये बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है। इनको उन्होंने स्टेन किया था मिथाइलिन ब्लू से, मिथाइलिन ब्लू। ये स्टेन यूज़ करके उन्होंने इन बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया था। लेकिन ये है कि इनकी कंफर्मेशन कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, वो था हमारे पास ग्वारनरी। अब इस साइंटिस्ट की वजह से इन बॉडीज़ का नाम रखा गया ग्वारनरी बॉडीज़। और ये एक्सपेरिमेंट उसने कब किया था, 1950 में। इस साइंटिस्ट ने जो है वो कंफर्मेशन दी थी स्मॉल पॉक्स के लिए इन बॉडीज़ की। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या थी। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर इसके बाद जो है वो जो वायरस की पैथोजेनिसिटी है, पैथोजेनिसिटी like the capability of virus to cause disease। अब ये कॉमन सेंस है कि जब हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो जब डिक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो वायरस की पैथोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कि वो ज़्यादा उसको चांस मिलेगा डिजीज़ कॉज करने का। फिर हमारे पास सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस। और फिर इसके बाद है हमारे पास एक्जिमा एंड निमोनिक तो हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स आ गए कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, पैथोजेनिसिटी वायरस की इंक्रीज हो जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस काज होते हैं और एक्जिमा और निमोनिया के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास स्मॉल पॉक्स जो है वो हमें उसकी प्रेजेंस आइडेंटिफाई हो जाती है, उसकी टेस्ट वगैरह पॉजिटिव आ जाता है, तो वो कैसे अपीयर होता है। सबसे पहले तो उसमें जो है हमारे पास पिंपल्स बनते हैं। पिंपल्स हमारी स्किन पे शो होते हैं और उसको क्या कहते हैं, हम मैक्यूल्स कहते हैं। उन पिंपल्स का एक स्पेसिफिक नाम है, उनको क्या कहते हैं, हम मैक्यूल्स कहते हैं। फिर उसके बाद उनका साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और उनको हम कहते हैं पेप्यूल्स। पेप्यूल्स बनने के बाद जो है उनमें पस फिल होना स्टार्ट हो जाती है और वो क्या बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स टाइप बन जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स। वेसिकल्स बनने के बाद ये वेसिकल जो है वो फिल अप हो जाते हैं पस के साथ, पस फिल हो जाती है इनमें, तो इनको क्या क्या हम कहते हैं, पस्टूल्स। अब ये उसकी अपीयरेंस की स्टेजेस है। सबसे पहले हमारे पास मैक्यूल्स बनते हैं, फिर हमारे पास पेप्यूल्स बनते हैं, फिर हमारे पास वेसिकल्स बनते हैं और फिर हमारे पास
पस्ट्यूल्स बनते हैं। जब हमारे पास पस्ट्यूल्स बनते हैं तो जो पस है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, लाइक जो हमारे पास पिंपल्स बनते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और उनकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रिकवरी होने के बाद भी हमारे पास जो है वो स्कार्स परमानेंट रह जाते हैं। तो कोई भी अगर पेशेंट है हमारे पास स्मॉल पॉक्स का, तो हम देखते हैं कि उनकी बॉडी पे जो है वो परमानेंट स्कार्स बन जाते हैं। तो ये था हमारे पास स्मॉल पॉक्स का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, उनके सिम्टम्स और उनके आइडेंटिफिकेशन।